दिल्ली का वो पुराना कब्रिस्तान। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक ऐसा कब्रिस्तान था जो करीब 300 साल पुराना माना जाता था। कहा जाता है कि मुगलों के जमाने में बना यह कब्रिस्तान कभी शाही खानदान और फौज के बड़े लोगों की दफनगाह हुआ करता था। हजारों पुरानी कब्रें, टूटी फूटी मजारें और जगह जगह उखड़ी हुई ईंटों के ढेर, सब मिलकर उसे और भी भयानक बना देते थे। लोग कहते थे, दिन में भी वहां जाने से डर लगता था। सूरज की तेज रोशनी भी वहां के अंधेरे को मात नहीं दे पाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो जगह खुद रोशनी को निगल जाती है। कब्रिस्तान चारों तरफ से लोहे की काली रेलिंग से घिरा हुआ था, जिस पर वक्त ने झंग का पर्दा चढ़ा दिया था। उसका मुख्य दरवाजा बेहद विशाल था, लगभग इतना बड़ा कि हाथी भी निकल सके। लेकिन उस दरवाजे पर लटका हुआ था एक पुराना, भारी और डरावना ताला, जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। रात का समय था, ठीक 12 बजे। चारों ओर सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ अंधेरे में अजीब परछाइयां बना रहे थे। उसी समय दो सगी बहनें, शाहिन और मुमताज, अपनी कार में उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थीं। शाहिन ड्राइव कर रही थी और मुमताज बगल वाली सीट पर बैठी थी। दोनों किसी दोस्त की शादी से लौट रही थीं। जैसे ही उनकी कार शाह मीरा वाले कब्रिस्तान के विशाल गेट के पास पहुंची, कार एकदम से झटके के साथ रुक गई। शाहिन ने चौंक कर ब्रेक दोबारा दबाए, गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने आवाज तक न की। क्या हुआ? मुमताज घबरा गई। शाहिन ने कहा, पता नहीं, अचानक सब बंद हो गया। कार भी, लाइट भी, देख, हेडलाइट भी बुझ गई है। दोनों बहनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। मुमताज का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और वो बार बार खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरे और कोहरे ने हर चीज ढक दी थी। शाहिन, जो स्वभाव से हमेशा निडर और समझदार रही थी, ने खुद को काबू में रखते हुए मुमताज से कहा, तुम यहीं बैठो मुमताज, मैं थोड़ी दूर तक पैदल जाकर देखती हूँ। शायद कोई वॉचमैन या कोई मैकेनिक मिल जाए। गाड़ी की हेडलाइट और इंजन दोनों एक साथ कैसे बंद हो गए, ये समझ नहीं आ रहा। मुमताज घबरा गई। नहीं दीदी, मत जाओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह, ये कब्रिस्तान, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। शाहिन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरने की जरूरत नहीं, तुम बस खिड़कियां बंद रखना, दरवाजे लॉक कर लो। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी और जल्दी लौट आऊंगी, बस 5 मिनट। फिर शाहिन गाड़ी से उतर गई। उसकी चप्पलों की आवाज सुनाई दी, जो सुनसान सड़क पर और भी भयानक लग रही थी। चारों तरफ धुंध थी, ठंडी हवा में अजीब सी सरसराहट। उधर शाहिन अंधेरे में मदद ढूंढने निकल चुकी थी और गाड़ी में अब मुमताज अकेली बैठी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और कभी कभी आती ठंडी हवा की सिसकी सी आवाज। मुमताज की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रही थीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक अजीब सी धीमी मगर साफ आवाज उसके कानों में गूंजी, मुमताज, ये ताला खोल दो। मुमताज, जल्दी करो, मुझे बाहर आना है। वो चौंक गई। पहले तो सोचा कोई वहम है, मगर आवाज फिर आई, धीमी मगर खिंचती हुई, जैसे कोई सैकड़ों साल से अंदर बंद है और अब किसी दरवाजे से आजादी मांग रहा हो। मुमताज उस आवाज में खोती चली गई। उसकी आंखें धीरे धीरे नींद जैसी हालत में झपकने लगी। वो बिन कुछ सोचे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और कब्रिस्तान के गेट की ओर चल पड़ी, जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। अब वो शाह मीरा कब्रिस्तान के ठीक सामने खड़ी थी। दरवाजे पर लगा हुआ भारी जंग खाया ताला उसे घूर रहा था, लेकिन मुमताज को अब डर नहीं लग रहा था। वो ट्रांस में थी, जैसे किसी और के बस में हो। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से ताले पर मारना शुरू कर दिया। तीसरे ही वार पर खटाक, ताला खुल गया। ताले के खुलते ही कब्रिस्तान के दोनों विशाल लोहे के दरवाजे एक झटके में खुद ब खुद अंदर की ओर खुल गए। खड़ाम मम मम मम। और उसी समय अंदर से बहुत तेज बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसने धूल, सूखे पत्ते और मरे हुए फूलों की महक को हवा में फैला दिया। मुमताज अब भी दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी बिना पलक झपकाए सीधे कब्रिस्तान के अंधेरे में घुसी जा रही थीं। कब्रिस्तान के अंदर अब सन्नाटा नहीं था। कहीं दूर से गूंजती एक आवाज बार बार बुला रही थी, मुमताज, अंदर आओ, मेरी कब्र पर आकर खड़ी हो जाओ। हाँ, यहीं, मेरी रूह को मुक्ति चाहिए। मुमताज के पांव जैसे किसी और के बस में थे। वह बिना रुके, बिना पीछे देखे सीधे कब्रिस्तान के अंदर चली गई।
सैकड़ों पुरानी टूटी फूटी कब्रों के बीच से गुजरती हुई वह एक बड़ी सी काली कब्र के सामने जा पहुंची। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक पुराना झाड़ जंगल से घिरा पत्थर। मुमताज उसी कब्र पर जाकर चढ़ गई और बिल्कुल शांत खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब भी बिना पलक झपकाए। उधर शाहिन, जो अब तक अंधेरे में रास्ता तलाश रही थी, अचानक पीछे से गूंजती आवाज सुनती है। मुमताज, मुमताज, तुम कहाँ हो? शाहिन भागती हुई कब्रिस्तान की ओर लौटती है और हैरान रह जाती है। कब्रिस्तान का विशाल लोहे का गेट अब खुला हुआ था और अंदर हल्की धुंध में उसे दिखता है। मुमताज एक पुरानी कब्र पर खड़ी है, एकदम स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। मुमताज! शाहिन चीखती है और दौड़ती हुई उसकी ओर जाती है। वो मुमताज के पास पहुंचकर उसके कंधे पकड़ती है और झकझोरती है। तू यहां क्या कर रही है? मैंने कहा था ना, गाड़ी में बैठना। मुमताज जैसे हॉस्पिटल से जागी हो, अचानक होश में आती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। दीदी, मैं मैं यहां कैसे पहुंच गई? मुझे कुछ याद नहीं, बस कोई आवाज, बस वही सुनाई दे रही थी। शाहिन कांपती हुई नजरों से देखती है और बोलती है, और तू ये किस पर खड़ी है? ये तो कब्र है, उत्तर यहां से, चल मेरे साथ। वो झटपट मुमताज को खींचकर नीचे उतारती है। तभी पीछे से एक अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहट गूंजती है। एक बार आ गई, अब बार बार आएगी शाहिन। बिना पीछे देखे मुमताज का हाथ पकड़े तेजी से कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकल जाती है और भागते हुए गाड़ी तक पहुंचती है। गाड़ी के पास पहुंचते ही शाहिन कहती है, चल जल्दी बैठ, मुझे एक आदमी मिला था, वो मैकेनिक है, थोड़ी दूर पर खड़ा है, शायद अब गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मुमताज कांपते हुए बोली, दीदी, वो जो आवाज थी, वो औरत नहीं थी, वो कुछ और था। शाहिन ने मुमताज की बात को हल्के में लेते हुए कहा, बस कर मुमताज, तुझे वहम हुआ होगा। इतनी रात को ऐसे सुनसान जगह में ऐसा लगना आम बात है। अब तू गाड़ी को धक्का लगा, थोड़ी दूर पर एक मैकेनिक है जिसे मैं ढूंढ कर लाई थी। मुमताज चुपचाप सिर झुकाए गाड़ी से उतरती है। उसके अंदर डर अब भी जिंदा था, लेकिन शाहिन का आत्मविश्वास उसे थोड़ी राहत देता है। शाहिन ड्राइविंग सीट पर बैठती है, स्टीयरिंग थामती है और इग्निशन ऑन रखती है। मुमताज पीछे से गाड़ी को धक्का देने लगती है। धीरे धीरे गाड़ी सड़क पर खिसकती है और कुछ ही मिनटों में वे दोनों पास ही खड़े एक बूढ़े से मैकेनिक के पास पहुंचती हैं, जो लैंप के नीचे झुका कुछ काम कर रहा था। शाहिन आवाज देती है, भाई साहब, गाड़ी बंद हो गई थी, देखिए जरा। मैकेनिक बिना कुछ पूछे गाड़ी का बोनट खोलता है, कुछ तार खींचता है, हवा में कुछ बड़बड़ाता है और फिर एक जोर का झटका देता है। अब स्टार्ट करो बहन जी, वो धीरे से कहता है। शाहिन इग्निशन घुमाती है और इस बार गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। दोनों बहनें गाड़ी में बैठती हैं। सड़क पर अब भी अंधेरा था, लेकिन गाड़ी की हेडलाइट्स दूर तक रास्ता दिखा रही थी। शाहिन ने गाड़ी बढ़ा दी और कब्रिस्तान पीछे छूटता गया। अगले दिन, शुक्रवार की सुबह, बीती रात का डर अब जैसे दोनों बहनों की जिंदगी से हट चुका था। मुमताज और शाहिन को बहुत गहरी और सुकून भरी नींद आई थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सुबह की रोशनी घर की खिड़कियों से छनकर कमरे में घुस रही थी। घर का माहौल एकदम शांत था, न ज्यादा ठंड न गर्मी, जैसे सब कुछ सामान्य। मुमताज ने वुजू किया और अपनी नमाज की जानमाज बिछाई। शुक्रवार का दिन था, खास दिन। वो कुरान की तिलावत करने बैठी। उसके होठों पर सुकून भरे अल्फाज थे, बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। लेकिन तभी एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में घुसती है। खिड़की तो बंद थी, दरवाजा भी, फिर ये हवा कहां से आई? और तभी एक भारी सी, लंबी सफेद चादर जैसी चीज हवा में उड़ती हुई आई और मुमताज की गोद में गिर गई। वो चौंक गई। चादर बेहद हल्की थी, मगर जैसे उसमें कोई वजन था, कोई मौजूदगी। उस पर अजीब सी काली उर्दू जैसी लिपि में कुछ लिखा था, जो धीरे धीरे लाल रंग में बदलने लगा। मुमताज के होठों से पढ़ा नहीं जा रहा था वो अल्फाज, उसके कानों में गूंज रहे थे। बिना पढ़े, रुक जा मत पढ़। मेरे नाम पर जो बात की उसका असर अब तुझ पर होगा। मुमताज की सांस रुकने लगी, उसका दिल धड़कने लगा, तेज, बहुत तेज। उसने आंखें बंद की और दोबारा नमाज शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जुबान कांपने लगी। कुछ था जो उसे नमाज से रोक रहा था, जैसे किसी जिन्न की मौजूदगी उसके सामने बैठ गई हो।
वो चादर अब फर्श पर नहीं हवा में तैर रही थी और मुमताज को अब साफ सुनाई दे रहा था। मेरी कब्र पर तू खड़ी थी, अब तेरे ऊपर मेरा हक है। मुमताज बुरी तरह घबरा चुकी थी। वो जानमाज छोड़कर तेजी से कमरे से भागी और सीधे दूसरे कमरे में पहुंची, जहां शाहिन आराम कर रही थी। शाहिन, शाहिन, कुछ अजीब हुआ है। मेरे कमरे में कोई चादर हवा में तैर रही थी और कुछ बोल रही थी। मैं नमाज नहीं पढ़ पाई। मुमताज कांपती हुई बोली। शाहिन उठकर बैठी, उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर थोड़ा झल्लाते हुए बोली, मुमताज, तुझे कल की रात का वहम हो गया है। तू डरी हुई है और उसी डर की वजह से तुझे सब कुछ अजीब लग रहा है। चल, मैं खुद तेरे कमरे में चलती हूँ। दोनों बहनें एक साथ वापस मुमताज के कमरे में गईं। कमरा अब एकदम सामान्य लग रहा था। वही दीवारें, वही चुप्पी और फर्श पर कोई चादर नहीं थी। देखा, यहाँ कुछ नहीं है। तू बस थकी हुई है। चल, लेट जा। मैं तेरे पास हूं, कुछ नहीं होगा। शाहिन ने उसे बिस्तर पर लिटाया, चादर ओढ़ाई और हल्के से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आंखें बंद कर, आराम कर। शाहिन खुद दूसरे पलंग पर लेट गई और कुछ ही देर में सो गई। मगर मुमताज, वो चुपचाप लेटी रही। आंखें बंद थीं, लेकिन मन में एक तूफान चल रहा था। वही आवाज फिर गूंजने लगी, धीमी मगर साफ। मेरी कब्र पर खड़ी हुई थी तू, अब मेरी छाया तुझसे हटेगी नहीं। उसके कानों में हवा की सीटी जैसे कोई नाम ले रही थी, मुमताज, मुमताज। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, मगर उसने खुद को हिलने नहीं दिया। वो चाहती थी कि शाहिन सोती रहे। वो अब उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। पर वो सो नहीं पा रही थी। हर बार जब वो आंखें बंद करती, उसे वही सफेद चादर, वही लाल लिखावट और वही कब्र की सिसकी दिखाई देती थी। रात के ठीक 12 बजे घर में घुप अंधेरा था। सिर्फ रसोई, किचन के कोने में जलता एक छोटा सा बल्ब धीमी पीली रोशनी फैला रहा था। मुमताज, जो रात भर बेचैनी से करवटें बदल रही थी, अंततः उठकर पानी पीने के लिए किचन में आ गई। उसने गिलास भरा, 2 घूंट पिए ही थे कि एक ठंडी सी हवा की लहर उसके गालों को छूती हुई गुजर गई। वो एकदम रुक गई। तभी पीछे से वही जानी पहचानी मगर और भी गहरी और खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी, मुमताज, मेरी कब्र के पास आ। तू मेरी है और मैं तेरा हमेशा के लिए। मुमताज के हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर गिरा। छन छन की आवाज से सारा घर गूंज उठा, लेकिन शाहिन की नींद नहीं खुली। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, मगर फ्रिज की परछाई में जैसे कोई खड़ा था, लंबा, लहराता, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। ख कौन है? मुमताज की आवाज कांप रही थी, पर जवाब नहीं आया। सिर्फ वही फुसफुसाहट, वही बुलावा, आ, मेरी कब्र पर खड़ी हो जा। अचानक किचन की खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। धड़ाम बाहर से फिर वही ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा और ऐसा लगा जैसे चादर फिर से हवा में तैरती हुई उसके पास आ रही हो। मुमताज के कदम धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगे। उसकी आंखें फिर उसी ट्रांस में जा रही थीं। वही खोई हुई अवस्था। धीरे धीरे मुमताज के पांव जैसे जमीन पर नहीं, बल्कि किसी और दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में चमक नहीं थी, बस एक गहराई, एक खिंचाव, जैसे कोई आत्मा किसी अदृश्य धागे से खींची जा रही हो। वो बिना कुछ बोले, बिना किसी को उठाए सीधे घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा जो लॉक था, खुद ब खुद छटक की आवाज के साथ खुल गया। बिना चप्पल पहने, सफेद सूट में लिपटी मुमताज सीधी बाहर निकल गई। बाहर रात पूरी तरह शांत थी। गली सुनसान थी, सिर्फ दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज और हवा की सरसराहट आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें सीधी थीं, जैसे उसे रास्ता दिखाया जा रहा हो। मकानों, सड़कों और चौराहों को पार करती हुई मुमताज सीधे उस ओर बढ़ रही थी जहां शाह मीरा वाला कब्रिस्तान था। कभी कभी वो खुद से बड़बड़ा रही थी, मैं आ रही हूं, मैं तेरी हूं, तू मेरा है, तूने मुझे चुना। गेट अभी भी बंद था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, वो खुद ब खुद खुल गया। इस बार कोई हवा नहीं चली, कोई जोर से दरवाजा नहीं हिला। बस एक अजीब खामोशी थी, मौत जैसी। मुमताज ने बिना रुके अंदर कदम रखा। वही कब्र, वही टूटी हुई बड़ी काली कब्र, वहीं जहां वो पहली रात खड़ी थी। वो सीधे जाकर उसी कब्र पर दोबारा चढ़ गई। कब्र के ऊपर खड़ी मुमताज की आंखें अब पूरी तरह खाली हो चुकी थीं। उसकी रग रग से जैसे चेतना बाहर खींची जा रही थी
और तभी कब्र की दरारों से धुआं उठने लगा। उस धुएं में से कुछ आकार लेने लगा। धीरे धीरे एक परछाई बनने लगी और फिर वह पूरी तरह आकार ले चुका था। एक जिन्नात, ऊंचा काले धुएं से बना हुआ शरीर, लाल जलती आंखें और मुंह से निकलती ठंडी सांसें। वो मुमताज के सामने खड़ा था। मैं हूं वो जो सदियों से तेरा इंतजार कर रहा था, अब तू मेरी है। और मैं तेरा हमेशा, हर सांस में, हर ख्वाब में, हर हड्डी में। मुमताज की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं, जैसे उसका जिस्म समझ रहा हो कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत गलत होने जा रहा है। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। और तभी जिन्नात ने अपने हाथ हवा में फैलाए और एक झटके में काला धुआं उसके शरीर की ओर बढ़ गया और सीधा उसके सीने में समा गया। आह! मुमताज की चीख गले में ही दम तोड़ गई। उसका शरीर एक झटका खाकर हवा में उठा और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम सुबह के ठीक 4 बजे। अजहान की धीमी आवाज दूर कहीं मस्जिद से आ रही थी, लेकिन मुमताज के कानों में एक अजीब सी गूंज चल रही थी। तू मेरी है, तू मेरी रहेगी। वो अचानक जाग गई, कब्र की ठंडी मिट्टी पर लेटी हुई। उसने घबराकर इधर उधर देखा। जिन्न अब घर के भीतर था। मुमताज, चल मेरे साथ, अब रुकने का वक्त नहीं। तेरे जिस्म पर मेरा हक़ है। शाहीन चीखती है। अल्लाहू अकबर, छोड़ दे मेरी बहन को। मगर मुमताज अब उसके सामने बैठ चुकी थी और उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। तू इसे बचा नहीं सकती, ये अब मेरी है। लेकिन तभी दरवाजे से एक जोरदार रोशनी अंदर घुसी, जैसे किसी नूर की लहर हो, और उसी के साथ मौलवी कासिम साहब अंदर दाखिल हुए, हाथ में सुरह जिन्न और एक चांदी का तावीज। रुक जाए जिन्न, यह लड़की अब तेरे कब्जे में नहीं जाएगी। तूने जो रिश्ता जोर से बांधा है, उसे अब अल्लाह के नाम से तोड़ा जाएगा। जिन्न की परछाई कांपने लगी। कमरे में बिजली चली गई। सब तरफ अंधेरा। बस मौलवी साहब के हाथ में जलता चिराग और उनकी आवाज गूंज रही थी। ऊदू बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गसीकिन इधा वक़ब। जिन्न दहाड़ा। इन्हें नहीं बचा सकते तुम। मैंने इसे अपनी कब्र पर बुलाया था। ये अब मेरी है। मुमताज की गर्दन एक झटके से पीछे को गई। उसकी आंखें पलटी और उसका शरीर हवा में उठ गया। शाहिन रोने लगी। मौलवी साहब, इसे बचाइए, ये मेरी बहन है, इसे मत जाने दीजिए। मौलवी ने जोर से तावीज उछालकर मुमताज की तरफ फेंका। बिस्मिल्लाह, अल्लाह तुझे हुक्म देता है, इस जिस्म से निकल जा। एक जोरदार चीख, इतनी तेज कि खिड़कियों के शीशे कांप उठे। जिन्न की परछाई मुमताज के जिस्म से निकलती हुई हवा में ऊपर गई और धीरे धीरे जलती हुई धुएं में बदल गई और फिर गायब। मुमताज जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पल के लिए सन्नाटा, फिर धीरे से उसकी सांसें लौटी, आंखें खुली, इस बार अपनी असली मासूम आंखें। दीदी, क्या हुआ? मैं कहाँ हूं? शाहिन दौड़कर उसे गले लगाती है। तू सही सलामत है मुमताज, अल्हम्दुलिल्लाह, तू वापस आ गई। उस रात के बाद मुमताज ने कभी फिर रात में अकेले किचन की तरफ रुख नहीं किया। शाहिन हर वक्त उसके साथ रहने लगी। घर में अब हर वक्त कुरान की तिलावत गूंजती थी और हर कोने में रूहानी पाकीज़गी फैली थी। मौलवी कासिम साहब ने जाते जाते कहा था, जहां बुराई ताकत से आती है, वहीं अच्छाई सब्र से जीतती है। पर यह मत समझना कि जो गया वो मिट गया। वो अब भी कहीं है, इंतजार में। लेकिन जब तक तुम सच की राह पर हो, कोई बुराई तुम्हें छू नहीं सकती। मुमताज अब ठीक थी, पर उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी गहराई दिखती, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे जुबान कभी बयां न कर सके। और वो कब्रिस्तान, शाह मीरा वाला, अब भी वैसा ही खामोश था। गेट पर अब भी वही काला ताला लटकता है। पर कहते हैं, कभी कभी आधी रात को वो ताला अपने आप हिलता है और कोई धीमी आवाज कहती है, मुमताज, तू मेरी थी और मेरी ही रहेगी।